नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य डॉक्टर के.एन. माथुर गाज़ियाबाद से ही हूँ और आज हम साक्षात्कार करेंगे आयुर्वेद से। आयुर्वेद क्या है, इसको हम जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के संदर्भ में हम आयुर्वेद को बिल्कुल भूल चुके हैं। क्योंकि ब्रिटिश राज होने की वजह से हम लोग जो है एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा चले गए और अपनी विधा को हम भूल गए, जो कि आयुर्वेद हमारी अपनी विधा है, जिसको हमारे पूर्वजों ने हमको दिया। ये विधा 5000 साल पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी, जिनमें एक चरक ऋषि थे जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान हमको दिया। हमारी शरीर रचना हमको बताई कि हमारी शरीर किस तरीके का है, किन किन चीज़ों से हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है: आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु। इन 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन इन 5 महाभूतों के होने के बाद भी हमारा शरीर निर्जीव है, जब तक कि आत्मा का सम्मिलन इन 5 महाभूतों से नहीं होता। तो चरक ऋषि ने ये सारी चीज़ें हमको 5000 साल पूर्व बताई, जो कि एक काय चिकित्सक थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में अलग अलग अध्यायों में अलग अलग हमारी शरीर के अंगों के बारे में बताया कि हमको किस तरीके से रहना है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारी ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से हमको सोना है। ये सब चीज़ें हमको उन्होंने बताई। और 3 हमको एक हमारी जो संरचना है शरीर की, वो हम 3 चीज़ों पे निर्भर करती है: वात, पित्त और कफ। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के 3 अलग अलग जो है हम समावेश है हमारे शरीर में। और मनुष्य के अलग अलग तरीके से वात, पित्त, कफ के अलग अलग प्रकृति है। हर मनुष्य की अलग अलग प्रकृति होती है। और दिन को भी उन्होंने, चरक ऋषि ने, 4-4 घंटे के अंतराल से वात, पित्त और कफ में विभाजित किया था और हमको बताया था कि उस काल में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। हमको कब जागना है, हमें सुबह 6 बजे से पहले जागना है। 6 बजे से 10 बजे तक कफ का प्रकोप होता है। फिर उसके बाद में 10 बजे से 2 बजे तक पित्त का प्रकोप होता है। 2 बजे से शाम 6 बजे तक वात का प्रकोप होता है। इसी तरीके से हमारा यही क्रम चलता है। पूरे 24 घंटे में 4-4 घंटे के हिसाब से ये चलता है। फिर हमारे सर्जन थे सुश्रुत। सुश्रुत ने हमारे जो है हमको बताया कि हमारे शरीर में कौन सा अंग किस जगह स्थापित है। और उन्होंने उस 5000 साल पहले हमको ये बता दिया था कि मतलब जो है प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करी, उन्होंने डेंटल सर्जरी करी, उन्होंने सब प्रकार की सर्जरी करी और स्वयं ही अपने वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और उनके द्वारा सर्जरी करी। तो वात, पित्त, कफ बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारी जो विधा है उसको उन्होंने बताया। और वात से प्रकोपित लोगों को क्या होता है, पित्त से प्रकोपित लोगों को क्या होता है और कफ से प्रकोपित लोगों को क्या होता है। और उसी के हिसाब से अब आप देखिए कि हमारे मतलब जो है, जो हमारी मॉडर्न साइंस है, वो हमको ये बताती है कि हमें जो भी सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं, वो जो हमें मरीज़ बता रहा है, हम उसका इलाज करते हैं। लेकिन आयुर्वेद जड़ का इलाज करती है। आयुर्वेद जो है जड़ में जाती है और उसको देखती है कि ये किस कारण ये रोग उत्पन्न हुआ, इस रोग को हम किस तरीके से दूर करते हैं। ये वातज रोग है, कफज रोग है या पित्तज रोग है। तो अलग अलग तरीके से
ये सब तरीके सब चीज़ें उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों ने बताई। तो उसमें चरक ऋषि, सुश्रुत, वाग्भट और इधर हमको ये विधा भी बताई कि हमको व्यायाम कैसे करना चाहिए और हमको जो है योगा कैसे करना चाहिए। योग का प्रचार और प्रसार पतंजलि ने, ऋषि पतंजलि ने किया, जिसको आज हमें बाबा रामदेव ने घर घर जाकर और उस विधा को बताया कि हमको योगा करने से क्या क्या लाभ हैं और योग से ही कितनी बीमारियां हम दूर कर सकते हैं और हमको लाभ हो सकता है। तो उन्होंने वो बताया, दिनचर्या सब बताई चरक ऋषि ने। सुश्रुत ने हमें सर्जरी करी, वो काय चिकित्सक थे, ये सर्जन थे। दोनों ने अपनी अपनी बात कही और हमें ज्ञान दिया, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान हम आगे बढ़ाते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया, वो अपनी पैथी लेके आए, मॉडर्न मेडिसिन लेके आए, उससे इलाज किया। लेकिन उसी अंतराल में हम ये देखें कि हमारी ये आयुर्वेद की विधा जो थी ये नीचे जाती रही और हम उस विधा को भूल गए, अपने उन तरीकों को भूल गए जिससे हम स्वयं ही स्वस्थ रह सकते थे। हमें दिन भर हमें क्या करना था, कैसे करना था। आपने देखा होगा कि हमारे घर की महिलाएं पहले घर में ही चक्की पीसती थी, वो एक उनका जो है व्यायाम होता था। घर में ही वो खाना पकाती थी, जैसा मन होता था अच्छी तरीके से वो मन में विचार लाके वो हमारा भोजन तैयार करती थी, जिससे हमारे विचार अच्छे होते थे, हमारे बच्चों के विचार अच्छे बनते थे। तो हमको उन चीज़ों को पुनः वापस लाना होगा। हमें अपने घरों में अपनी जो माताएं बहनें हैं उनसे आग्रह करना होगा कि हम कोई नौकर ना लगाकर स्वयं ही भोजन बनाएं और प्यार से सारे परिवार को हम भोजन कराएं। भोजन करने के भी पहले आपने देखा होगा कि लोग जो थे ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे और प्लेटों में नहीं खाते थे। आज हम प्लेटों में खा रहे हैं, स्टील को यूज़ कर रहे हैं, हम जो है प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, वो केमिकल से बना होता है। केमिकल उसमें कुछ ना कुछ भोजन में आ जाता है। वो भोजन जो हमें साफ़ सुथरा मिलना चाहिए था वो दूषित हो जाता है और हमको लाभ की जगह नुकसान होता है। इसलिए हमको वो सब छोड़ के हमको फिर वही पुरानी चीज़ों पे आना होगा अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। आज हमारी बॉडी जो है विषाक्त होती जा रही है, विषाणु भरते जा रहे हैं, हमारा जो है एसिडिक हो रही है बॉडी। उस बॉडी को हमको एल्कलाइन कैसे बनाना है, इन तरीकों को खोजना होगा और वो तरीकों में हमको जो है हमारा पीएच वैल्यू जो है शरीर की जो 7 होनी चाहिए वो पहुंच रही है 25-26 में। तो वो हमको ये इसका भी ज्ञान करना पड़ेगा और इस पे विचार करना हमारी मजबूरी है कि हम बीमारियों से घिर गए हैं, हम उससे निजात नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाना है। तो एल्कलाइन बनाने के लिए सबसे साधारण चीज़ ये है कि हम अपने खान पान में परिवर्तन करें। खान पान में मतलब जो है ऐसी ऐसी चीज़ों को हम लें जिससे हमारी बॉडी को फ़ायदा हो। उनमें चीज़ों में जो हम विषाणु को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एक मैं आपको बता देता हूँ कि हमको ये सफ़ेद पेठा जो होता है जिससे पेठे की मिठाई बनती है, वो सफ़ेद पेठा और लौकी का जूस पीना चाहिए सुबह खाली पेट। आपकी बॉडी एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ जाएगी। हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स ये चीज़ें नहीं खानी हैं। हमको नाश्ते में सूजी, दलिया, पोहा, उपमा और सूजी का हम कुछ भी चीज़ बना के खा सकते हैं, वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। ये बच्चों को हमें शुरू से ही हमें ज्ञान देना होगा अगर हमें अपनी जनरेशन को सही रखना है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ आपसे कह दिया।
अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चलेंगे और अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद।